जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल RS गाइड स्टडी पे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह हम कह देना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका हर बात यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है, हर बात आपको समझाया जाता है ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सकें। दोस्तों, कल हम आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए संस्कृत में सिखाए थे, है ना। तो संस्कृत में तो आप सीख गए होंगे। अब बात रही इंग्लिश के। इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। तो आज हम इंग्लिश के लेकर आए हैं, कल हिंदी को लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क आसानी से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीखना है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा एप्लीकेशन इंग्लिश में, क्योंकि बिहार बोर्ड को बच्चों को बहुत ये प्रॉब्लम होता है कि किस प्रकार से इंग्लिश में लिखें। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप आसानी से लिख सकते हैं। बस 4 पॉइंट याद करके 4 पॉइंट याद कर लीजिए, बाकी सब आपको लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने मंजिल की ओर। और मंजिल क्या है और क्या आज हमको पढ़ना है, जो थोड़ा बोर्ड पर देखिए और समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, एग्जाम में भी लिख दीजिएगा आसानी से। चलिए, सबसे पहले हमको यहाँ क्या बोला गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर लीव ड्यू टू इलनेस। क्या बोल दिए, पता नहीं चला क्या बोले, समझ में आया नहीं समझ में आया? देखिए, हम समझाते हैं क्या हम बोल रहे हैं। कहें हम कि राइट माने होता है लिखना, एन एप्लीकेशन का मतलब आवेदन पत्र हुआ, टू योर प्रिंसिपल, योर के मतलब अपने प्रधानाध्यापक के पास, आस्किंग मीन्स होता है पूछना, फॉर लीव ड्यू टू इलनेस यानी कि हमको कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, किसके कारण, तो हम बीमार थे जिसके कारण कि आओ घर पे हम रेस्ट कर सकें। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे एप्लीकेशन को, हमको मान लीजिए कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास में मान लीजिए हम प्रिंसिपल के पास कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमको इतना दिन की छुट्टी चाहिए, भैया के शादी में जा रहे हैं, भाभी के शादी में जा रहे हैं, ऐसा है ना। तो मतलब ये तो लिखना आना चाहिए आपको, तो कैसे लिखेंगे, या कोई लिखने ही घर में बड़ा या छोटा भाई बहन पढ़ रहा है, वो कह दिया कि भैया लिख दीजिए, तो कैसे लिखेंगे, जान में नहीं करेंगे। तो जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक लिख नहीं ना पाएंगे। तो आज आप एकदम आसानी से समझेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, तब समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखना है जिसमें हमको 2 दिनों की छुट्टी की मांग करना है। ठीक है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना दिन छुट्टी लेना चाहते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले भाई जी, हर एप्लीकेशन जो प्रिंसिपल के पास लिखाएगा उसके लिए सब्जेक्ट सिर्फ चेंज रहेगा, और हम बताते हैं जहाँ जहाँ सिर्फ थोड़ा सा 2 या 3 पॉइंट चेंज रहेगा। ठीक है, बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है? ये जो लिख रहे हैं हम टू, ये टू द प्रिंसिपल सारा में लिखाएगा। कोई भी एप्लीकेशन हम प्रधानाध्यापक के पास लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? और यहाँ पे देखिए, हम ये जो रेकरिंग कर रहे हैं, ये घर में जिसको हम बंद कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा। ये जो हम घर में बंद कर रहे हैं ना भाई जी, यहाँ पे आपको अपना स्कूल का नाम दे देना है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ें, DAV, PPS, कोई भी स्कूल हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखें DAV पब्लिक स्कूल पटना, तो आप कोई भी जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसी स्कूल का आप नाम लिख सकते हैं कि फलना स्कूल, है ना। ये लाइन सभी में रहेगा, टू द प्रिंसिपल, ये लिख देंगे। उसके बाद जो स्कूल का नाम रहेगा, यहाँ पे हम कहने का मतलब क्या हुआ मेरा, कि जो स्कूल नेम आपका होगा, स्कूल नेम, वो आपको क्या करना है भाई जी, तो राइट कर देना है। ठीक है, स्कूल नेम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये राइट हो जाएगा सभी कोई से। चलिए आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट का मतलब हुआ विषय। विषय हमको क्या करना है, तो 2 दिनों का छुट्टी लेना है। तो 2 दिनों का छुट्टी, रिगार्डिंग 2 डेज लीव, मतलब रिगार्डिंग का मतलब हुआ हमको चाहिए, आपसे आग्रह करते हैं कि हमको 2 दिनों की क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। अब मान लिया जाए कि किसी को शादी विवाह में जाना है, तो शादी विवाह में 2-3 रोज पहले जाते हैं या 4 रोज पहले जाते हैं, है कि नहीं। तो 4 रोज पहले जाते हैं तो हमको के दिन की छुट्टी लेना पड़ेगा, 1 रोज आवे में 1 रोज जाए में, यानी 1 सप्ताह के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं रिगार्डिंग ए वीक्स 7 डेज, क्या कह सकते हैं, या 5 डेज। मान लिया जाए कि किसी को 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 5 डेज। यहाँ पे सिर्फ ये डेट चेंज होगा, मतलब टाइम चेंज होगा कि के दिन का आप छुट्टी चाह रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ 2 दिन की छुट्टी चाहे थे, तो हम क्या लिखें, 2 डेज लीव, यानी 2 दिनों की छुट्टी। किसी को 5 दिन के चाहिए तो 5 डे लीव। ओके, यहाँ पे सिर्फ दिन चेंज होगा कि के दिन का आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं, बाकी सब वही रिगार्डिंग तो रिगार्डिंग रहेगा। यहाँ पे 2 की जगह पे 5, 7, 8, 10, 12 कर सकते हैं, और डे लीव तो डे लीव रहेगा। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? यानी यहाँ पे सिर्फ
सिर्फ टू के जगह पे चेंज होगा, जितना दिन का आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं, जो टू देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना स्कूल नाम, ये तो क्लियर होंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे सर, सर के बाद नीचे कॉमा देंगे। इसमें थोड़ा सा रूल समझिएगा, सर के नीचे क्या देंगे, कॉमन देंगे, और इसको जहाँ पे कॉमन देंगे उसको छोड़ के एक लाइन छोड़ भी सकते हैं, ना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको नीचे से लिखेगा। क्या लिखेंगे, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली, क्या लिखेंगे, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली, आपसे सबनिया निवेदन है कि, यानी विनम्रता पूर्वक मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। हम्बली का मतलब हुआ विनम्रता पूर्वक, रिस्पेक्टफुल्ली का मतलब आपसे आज्ञा से, यानी आपको मतलब जो आज्ञा रहेगा उस अनुसार से हम क्या कर रहे हैं, आपको बात को मान रहे हैं। हिंदी में जैसे लिखते हैं ना, सबनीय निवेदन है कि, तो वैसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली। चेंजिंग जहाँ जहाँ होगा, जहाँ जहाँ हम रेकरिंग कर देंगे कि यहाँ सिर्फ एग्जाम में आप चेंजिंग करिएगा, बस ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एकदम निश्चित है। तो सिर्फ चेंजिंग कहाँ करना है, जहाँ पे हम रेकरिंग लगा रहे हैं वहाँ पे आपको सिर्फ चेंजिंग कर देना होगा। बाकी सेम टू सेम ऐसे ही लिखाएगा, सारा एप्लीकेशन जो प्रिंसिपल के पास लिखाता है सारा ऐसे ही लिखाता है। तो हम क्या लिखें भाई जी, सर के नीचे क्या लिखेंगे, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। उसके बाद लिखेंगे आई बेग टू से डैट, ठीक है, आई बेग टू से डैट, यानी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। देखिएगा यहाँ ध्यान से समझिएगा, आई बेग टू से डैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सॉरी। तो यहाँ पे नाइट है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम पिछले रात से ही हमको क्या है, मतलब तबीयत खराब है, फीवर लगा हुआ है, जिसके कारण से ये हम पत्र आपको क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, आई बेग टू से डैट, ये हमेशा सब में लिखाएगा। यहाँ से जो देख रहे हैं देखिए, सिर्फ चेंज कहाँ से होगा, जो हम बता रहे हैं चेंजिंग होगा जहाँ पे ऐसे हम घेर रहे हैं, घेर करके ये वाला लाइन सिर्फ चेंजिंग होगा, ठीक है, ये वाला लाइन सिर्फ क्या होगा, चेंजिंग होगा। और यहाँ पे जो ये डेट देख रहे हैं ना, ये डेट सॉरी क्लास फ्रॉम, यहाँ पे ये जो डेट देख रहे हैं, डेट देखिए, डेट में भी हम लगा देते हैं रेकरिंग, वो सिर्फ क्या होगा, चेंज होगा। ये जिसको में रेकरिंग लगा है वो सिर्फ क्या होगा, चेंज होगा। तो जैसे है, सबसे पहले देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, क्या लिखें, आई बेग टू से डैट, कॉपी पे लिखते चलिएगा, कॉपी पे लिखिए, ठीक है ना, ऐसे कि एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखने आ जाएगा। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी पिछले रात से ही हम क्या है, बुखार से पीड़ित हैं, ठीक है। उसके बाद लिखें सो आई एम अनएबल टू अटेंड होगा यहाँ पे, ठीक है, अटेंड लिखा गया, अटेंड होगा, ठीक है, अटेंड। सो आई एम अनएबल टू अटेंड माई क्लास, हम अपने क्लास को मतलब अटेंड करने में, आने में सहमत नहीं हूँ, असमर्थ हूँ, ठीक है। तो क्लास फ्रॉम इतना दिसंबर, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 2 दिनों के हम मांग किए थे। तो 2 दिन आप जे दिन 5 दिन लीजिएगा, तो 9 दिन के बाद 5 दिन जोड़ दीजिए, 14 तारीख तक। तो यहाँ 14 तारीख तक ऐसा में लिखाएगा सो ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। और उसके बाद जो होता है प्रक्रिया, योर फैथफुली स्टूडेंट, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दीजिएगा, छात्र यदि आप लड़की हैं तो स्टूडेंट्स लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेम हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, रोल हो जाएगा नीचे। यहाँ तक बात समझ में आया। देखिए चेंजिंग कहाँ कहाँ होगा वो हम आपको फिर से समझा रहे हैं। जैसे है टू द प्रिंसिपल, तो टू द प्रिंसिपल ये लिखाएगा, प्रिंसिपल के पास यदि पत्र लिखने के लिए आएगा तो ये लिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ हमको स्कूल नेम में चेंजिंग होगा जहाँ पे हम रेकरिंग किए हैं, ठीक है, सभी लोग क्लियर हैं। और सब्जेक्ट में रिगार्डिंग 2 डेज, तो ये 2 डेज की जगह पे 5 डेज भी दे सकता है, वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड है कि कितना दिन के छुट्टी के लिए वहाँ पे लिखने के लिए दे रहा है। तो 2 डेज यहाँ पे लिख देंगे। फिर लीव, 2 डेज लीव, यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, ये भी लिखाएगा। आई बेग टू से डैट, ये भी लिखाएगा। और जो आपके पास कारण रहेगा कि भैया के शादी में जा रहे हैं, भाभी के शादी में जा रहे हैं, डीजे पर नाचे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस सब कारण को आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको कारण होगा जहाँ पे हम ये ऐसे किए हैं ना, देखिए ध्यान दीजिए, इसको अंदर कारण आपको लिख देना है, आई बेग टू या आई बेग टू से डैट के बाद, ठीक है। और उसके बाद ये लिखेंगे आई एम डीजे पर रात भर पूरा कमर हिला लिए डीजे पे, तो डीजे पे कमर हिला लिए हैं तो हमको तो नींद आएगा दिन में, तो पढ़ने ऑटोमेटिक है कि 2 दिन नहीं जाएंगे, दर्द होवल है, मम्मी से बहाना बनाएंगे, पापा दर्द होवल है तो खूब नचे रहते, ऐसे करके बहुत सारा बहाना बनाएंगे कि नहीं। तो वही कारण आपको यहाँ पे लिख देना है कि क्या कारण है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में ना लिख देना कि चल लिख दे रात भर डीजे पर नाचे थे, तो वैसे नहीं काट देगा, कहेगा गधे दम है,
काट देगा इसे, ठीक है। तो ऐसे नहीं आपको करना है। फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या, सो आई एम अनएबल टू अटेंड माई क्लास, हम रात भर डीजे पर खूब नाचे हैं जिसके कारण से हम क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। और जॉन डेट क्या आप नाचे हैं डीजे पर, डेट लिख दीजिएगा दोनों जगह पे। और फिर उसके बाद लिख दीजिएगा सो ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, हमको 2 दिनों के आप गारंटी दीजिए छुट्टी के, ग्रांट यानी कि आप परमिशन दीजिए। और उसके बाद ये जो ई दिख रहा है ना, ये वाला टेढ़ा बगोया अक्षर, इसको मैं ऐसे करके लिख देना, हाँ योर फैथफुली स्टूडेंट, नेम, क्लास, रोल नंबर। सभी लोग क्लियर हैं। तो चेंजिंग कहाँ कहाँ होगा, सिर्फ हमको रीजन देना रहेगा जहाँ स्कूल नेम, और यहाँ पे डेज के जगह पे कि कितना दिन के है। आशा करते होंगे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग कॉपी पे भी इसको लिख लीजिए, ठीक है। और इसका हो सकता है तो एक स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करते होंगे कि स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे, है कि नहीं। तो हम कल मिलते हैं हिंदी के साथ, हिंदी का कल हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें।